जीएसटी रिटर्न की लेट फीस में एक बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार की तरफ से ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि उन्होंने जीएसटी रिटर्न में जो ज्यादा लेट फीस लग रही थी उसको काफी कम किया जा रहा है। और बहुत समय से इसकी मांग भी की जा रही थी क्योंकि कई रिटर्न ऐसे हैं जिनमें जीएसटी की लेट फीस बहुत ज्यादा हो जा रही थी। तो सरकार ने इस पर ध्यान दिया और जीएसटी की रिटर्न की लेट फीस में एक बड़ा चेंज किया है, एक बड़ा बदलाव किया है, जिसमें लेट फीस को काफी कम किया गया है। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आइए देखते हैं कि जीएसटी रिटर्न की लेट फीस में क्या-क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। उससे पहले हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं वीडियो, जो जीएसटी काउंसिल की 49वीं मीटिंग हुई थी, उसमें क्या-क्या चीजों में हमें छूट मिली है, तो उनको आप ऑलरेडी इसी चैनल पर देख सकते हैं। Rationalization of late fee for annual return, presently late fee rupees 200 per day। अभी अगर हमारा एनुअल रिटर्न यानी जीएसटीआर 9 अगर लेट हो जाता है तो उस पर हमें पर डे की पेनल्टी, पर डे की लेट फीस 200 रुपए पर डे होती, यानी 100 रुपए सीजीएसटी प्लस 100 रुपए एसजीएसटी। और इसमें जो मैक्सिमम लेट फीस लगती है वो है 0.5%। ऐसे आपको देखने में ये बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन जब ये पे करनी पड़ती है तो पता चलता है कि कितनी ज्यादा हो गई। अभी मैं इसको कैलकुलेशन के माध्यम से भी आपको बताने का प्रयास करूंगा कि सरकार ने जो फायदा दिया है वो कितना बड़ा है। टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी 0.25% सीजीएसटी प्लस 0.25% एसजीएसटी is payable in case of delayed filing of annual return in form GSTR 9। अब आगे क्या हुआ? The council recommended to rationalize this late fee for delayed filing of annual return in form GSTR 9 for financial year 2022-23 onwards। इसका मतलब ये है कि ये जो अब जो चेंज हो रहा है ये हो रहा है फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए। लेकिन आप वीडियो में अंत तक रहिएगा, क्योंकि इसके पहले के जो रिटर्न है उनके लिए क्या है वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूं। फॉर रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर अप टू ₹20 करोड़ एज बिलो। तो ये जो छूट दी जा रही है, जो रिडक्शन दिया जा रहा है, वो केवल और केवल उन लोगों के लिए है जिनका टर्नओवर 20 करोड़ रुपए तक है। इससे ऊपर वालों के लिए कोई छूट के बारे में नहीं बताया गया है। केवल 20 करोड़ रुपए तक जिनका टर्नओवर है उनके लिए छूट दी जा रही है। रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू ₹5 करोड़, यानी यहाँ पर इन्होंने 3 कैटेगरी कर दी। एक हो गई 5 करोड़ तक, दूसरी हो गई 20 करोड़ रुपए तक और तीसरी हो गई 20 करोड़ रुपए से ऊपर की। तो 5 करोड़ रुपए तक जिनका है टर्नओवर, उनको क्या करना है? उनको अब 200 रुपए की जगह पर लेट फीस मात्र देनी है 50 रुपए पर डे, यानी 25 रुपए सीजीएसटी और 25 रुपए एसजीएसटी। तो जो 200 रुपए पर डे देनी थी वो अब हो गई घट करके 50 रुपए पर डे पर। सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट 0.04%, यानी मैक्सिमम उनसे जो फीस ली जा सकती है, लेट फीस ली जा सकती है, वो है 0.04%। अभी तक कितनी थी? 0.5%। अब देखिए इसमें अंतर कितना बड़ा आ रहा है। अगर आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकार ने कितनी बड़ी छूट हमें दे दी है। देखिए 0.5% में अगर हम ले लें कि 5 करोड़ रुपए तक का हमारा टर्नओवर है, तो अभी तक जिनका 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर था उनको 0.5% के हिसाब से कितना देना पड़ता? 2.5 लाख रुपए लेट फीस देनी पड़ती। 2.5 लाख रुपए सोचिए। और अब जब सरकार ने कर दिया कि 0.04%, तो 0.04% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो अगर हमारा टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो हमारी मात्र फीस रह जाएगी 20,000 रुपए।
यानी जो हमें पहले देना था 2.5 लाख रुपए, उसकी जगह पर अब मात्र बचेगी 20,000 रुपए। यानी इतनी बड़ी छूट इन्होंने यहाँ पर दे दी है। इसी तरह से हम देखते हैं कि 20 करोड़ रुपए तक का जिनका टर्नओवर है, उनके साथ क्या बात है। अब देखते हैं रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन ₹5 करोड़ एंड अप टू ₹20 करोड़, 5 करोड़ से अधिक और 20 करोड़ तक। In the said financial year, ₹100 per day, ₹50 CGST plus ₹50 SGST। यानी 5 करोड़ तक वालों के लिए क्या किया, ₹50 पर डे कर दिया, और जिनका 5 करोड़ से ऊपर और 20 करोड़ रुपए तक है, उनके लिए क्या कर दिया, ₹100 पर डे, यानी 50 CGST और 50 SGST। और अभी तक कितनी देनी थी, ₹200 पर डे। तो इनके लिए भी एक बहुत बड़ी छूट दे दी। लेकिन इनकी छूट और बड़ी है, क्यों, देखिए, subject to a maximum of an amount calculated at 0.04% of its turnover in the state or union territory 0.02%। अब इनको भी क्या करा, 5 करोड़ से 20 करोड़ तक वालों के लिए भी उतना ही रखा, यानी 0.04%, और यही रखा 5 करोड़ रुपए तक वालों के लिए। यानी इनके लिए और अधिक फायदा ही है, क्योंकि इनका टर्नओवर ज्यादा हुआ, लेट फीस ज्यादा हुई, लेकिन मैक्सिमम लेट फीस को उन्होंने उतना नहीं बढ़ाया। मैक्सिमम लेट फीस को उसी के अकॉर्डिंग रखा जो 5 करोड़ रुपए तक वालों के लिए थी। यानी अब अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें, तो अगर हमारा टर्नओवर 20 करोड़ रुपए, क्योंकि यहाँ पे 20 करोड़ की बात की गई है, तो 20 करोड़ पे देखते हैं। 20 करोड़ पे अगर हम 0.5% के हिसाब से कैलकुलेट करें, तो हमको देना था लेट फीस 10 लाख रुपए। यानी जिनका 20 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर था, उनको लेट फीस लगती 10 लाख रुपए मैक्सिमम। लेकिन अब इस जो ये छूट लेकर के आए हैं, उसके बाद स्थिति क्या बनती है, 10 लाख रुपए की जगह पर केवल और केवल रुपए रह जाएंगे मैक्सिमम 80,000 रुपए। बहुत बड़ा डिफरेंस है 10 लाख रुपए और 80,000 रुपए में। तो ये एक बहुत बड़ी छूट इनके द्वारा दी गई है, जिसका लाभ हम लोगों को आगे मिलने वाला है। लेकिन अब बात आती है कि जो लोग पहले, ये तो इन्होंने दे दिया 2022 और 23 से, इसके पहले की क्या स्थिति है, उसकी बात भी कर लेते हैं। Amnesty in respect of pending returns in Form GSTR 4, Form GSTR 9 and Form GSTR 10. To provide relief to a large number of taxpayers, the Council recommended amnesty scheme in respect of pending returns in Form GSTR 4, Form GSTR 9 and Form GSTR 10 by way of conditional waiver reduction। यानी यहां पर भी इन्होंने कह दिया कि जिन लोगों ने पहले अपने रिटर्न, चाहे GSTR 4 हो, GSTR 9 हो या GSTR 10 हो, तो GSTR 4 जो रिटर्न है वो एनुअल रिटर्न है कंपोजिशन डीलर्स के लिए, GSTR 9 रेगुलर डीलर्स के लिए है, और GSTR 10 अगर हम अपनी फर्म क्लोज कर देते हैं, तो क्लोजर के बाद हमें फॉर्म GSTR 10 फाइल करना होता है। और अक्सर लोग इसको भूल जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लेट फीस उनकी एक्यूमुलेट हो गई है, जिसकी वजह से ना तो GSTR 10 फाइल कर पा रहे हैं, ना GSTR 4 फाइल कर पा रहे हैं, और ना GSTR 9 फाइल कर पा रहे हैं। तो उनके लिए भी एक कंडीशनल वेवर स्कीम लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आपको बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। तो आप इन सब चीजों का फायदा उठाइए, और समय से आप हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ये सारे वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। थैंक यू।